साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा के बारे में। साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट व्यापम की साइट पर आ चुकी है और मैं आपको हिंदी साहित्य वर्ग 1 के 2 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था दोनों के बारे में बताऊंगा। क्या आपत्तियां लगी हैं साथियों, ये सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए नहीं, आप किसी भी विषय से हैं अपनी आपत्तियां चेक कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कब तक आपत्ति लगेगी, सबसे पहली बात। दूसरा, किस तरह से आपको आपत्ति लगाना है, किसी विषय पर आपको आपत्ति लगाना है तो कैसे लगाएं। तीसरी चीज़, आपके विषय में कितनी आपत्तियां लगी हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं और कब तक इनका निराकरण होगा और इससे क्या कोई असर पड़ेगा आपके स्कोर कार्ड पर। इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे सारी बातें। इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्ती संबंधी अपडेट आएगी समय समय पर आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पहुँचते हैं अपने मुद्दे पर और बताते हैं आपको कि कैसे चेक करें कितनी आपत्तियाँ लगी हैं। साथियों, आपत्ति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर। गूगल पर आप जाएंगे तो गूगल पे आपको वैसे ही पीईबी सर्च करना है। जैसे आप एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाकर के सबसे पहले ही अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए लिखा है यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन हाई स्कूल टीचिंग सिलेक्शन टेस्ट। इस पर जाकर के आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर जो इंटरफेस खुल गया है, लिखा आ रहा है हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023, डेट 8/8/2023, मतलब 8 तारीख से जो है आपत्ति लगना चालू हुई है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्ग आ जाएंगी आपत्ति लगाने का ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है टाइप द टीएसी कोड प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड प्रेस द लॉगिन बटन। अपने एडमिट कार्ड पर मुद्रित टीएसी कोड अपनी परीक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित है, टाइप करें और लॉगिन बटन दबाएं। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना टीएसी कोड डालना है। दोनों डालने के बाद टीएसी कोड आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ये वही टीएसी कोड है, जब आप लोगों को याद होगा जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपको एक पासवर्ड उन्होंने बोला था कि पासवर्ड डालें, ये वही पासवर्ड है। तो इसको डालेंगे हम। इसको डालने के बाद देखिए मेरे पास पहले से मेरा जो लॉगिन है मैंने पासवर्ड सेव कर रखा है, इसलिए डायरेक्ट इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे हम ओपन करते हैं और इस पर लॉगिन पर जाते हैं तो देखिए जो है मेरा नाम ब्रजेश कुमार पटेल है। आप देख रहे होंगे मेरा खुद का पेपर है और एक खुल चुका है ब्रजेश कुमार पटेल करके मेरा पेपर। अब इस तरीके से आप अपना पेपर देख लेंगे। अब यहाँ से आपको दिख जाएंगे आपके पेपर। यहाँ पर 3 कलर आपको दिखेंगे। सबसे पहले दिखेगा एक ग्रीन कलर किसी क्वेश्चन पर, एक ग्रे दिखेगा और एक येलो दिखेगा। ग्रीन कलर ऐसे क्वेश्चन पर होगा जो आपने आंसर लगाया है वही आंसर व्यापम ने माना है, तो वो क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन मेरा था, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है किस कविता संग्रह से ली गई है। साथियों ये युगधारा से ली गई थी और इसका राइट आंसर व्यापम ने भी युगधारा माना है, इसलिए इसका राइट आंसर, इसलिए इस पर कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। इसके बाद ऐसे ही मैं आपको और 2-4 क्वेश्चन देख के बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मेरा गलत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन आया था सूर्य डूब गया, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति कौन सी है। मैंने आंसर लगाया था अभिधा शब्द शक्ति, व्यापम ने इसका आंसर माना है व्यंजना शब्द शक्ति। तो अब यहाँ पर जो येलो है ये व्यापम का माना हुआ आंसर है और जो एक ग्रे है ये हमारा कैंडिडेट का लगाया हुआ आंसर है। अब यदि आपको जो आपने आंसर लगाया है और व्यापम ने जो आंसर माना है इसके बीच में यदि आपत्ति है तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में पहले से आपत्ति लग चुकी है और यदि कोई पहले से आपत्ति लगा चुका है तो आपको पुनः आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी निराकरण होगा आपको भी उसका पूरा प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने आपत्ति लगाई नहीं है और ना ही इस क्वेश्चन पे आपत्ति लगी और आपको लगता है कि व्यापम ने उत्तर गलत मान लिया है, तो आप इसमें आपत्ति कैसे लगाएं। तो इसके आपत्ति लगाने के लिए देखिए हमें सबसे यहाँ पर टॉप पे जाना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक क्या लिखा है अपनी प्रतिक्रिया देखें तो ये आपकी रिस्पॉन्स शीट दिख रही है। सवाल के बारे में शिकायत करें तो यहाँ पे आपको जाना है सवाल के बारे में शिकायत करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन खुलेगा, मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आपत्ति लगानी है। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 डाला और इसके लिए आगे बढ़ गए तो यहाँ पर लिखा है कि अब आपको आगे जाने के लिए इस पर पेमेंट करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 1 है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे क्लिक टू व्यू, तो देखिए यहाँ पे आ गया कि आपको इसके आगे करने के लिए जो है 51 रुपये का पेमेंट लगेगा और यहाँ पर आपको जो है अपना क्या बोलते हैं पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप ऐसा क्लिक करेंगे देखिए आ गया क्वेश्चन आ गया, कार्यालयीन शब्दावली में कौन सी शब्दावली सही नहीं है। ये मैं पहले एक आपत्ति लगा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये मेरी जो आपत्ति मैंने खुद लगाई है। इसके अलावा आपको यदि और आपत्ति लगानी है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पर 2 डाल देंगे। जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पर 2 डालेंगे यहाँ पर तो वो आपको
आगे पता चल जाएगा। इस तरीके से फिर आप आगे पेमेंट करेंगे और आपकी आपत्ति लग जाएगी। ये तो हो गई आपत्ति लगाने की प्रक्रिया। अब आपको चेक करना है कि आपके पेपर में कितनी आपत्तियां लगी हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। साथियों देखिए यहाँ पर आपको चेक करने के लिए, साथियों अब देखिए यहाँ से आपको आपत्ति चेक करना है कितनी आपत्तियां लगी हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से अपने पेपर को देखते जाएंगे और जहाँ जहाँ पर आपको ये चलती हुई लाइन दिख रही है, ऐसे क्वेश्चन गिन लें कितनी आपत्ति लगी हैं। ये हिंदी साहित्य वर्ग 1 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें आपत्ति नंबर 1 ये हो चुकी है। इसके अलावा आप चेक करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आप पूरा पेपर चेक करते जाएंगे तो आपको लास्ट तक आपत्तियां मिल जाएंगी। मैंने अभी चेक किया है, मेरे पेपर में जो है 29 के आसपास आपत्तियां 29 के आसपास आपत्तियां आ चुकी हैं वर्ग 1 हिंदी साहित्य के दूसरे शिफ्ट के पेपर में, और 38 आपत्तियां आ चुकी हैं वर्ग 1 हिंदी साहित्य की पहली शिफ्ट के पेपर में। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आगे हम और बात करते हैं इस पेपर के बारे में। साथियों जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि कब तक ये आपत्ति लगेगी, तो ये आपत्तियां लगनी है आपकी 11 तारीख तक। मतलब आज आपकी 10 तारीख हो जाएगी, कल 11, तो कल आज अभी 9 तारीख है, मतलब 2 दिन और ये आपत्तियां लगेंगी, परसों रात के 12 बजे तक। फिर ये लिंक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। आपत्ति लगाने की प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ। आपके विषय में कितनी आपत्ति लगी है ये आप अपने पेपर को ओपन करके जो चलती हुई पट्टी है उसको चेक गिन करके आप अपनी आपत्ति देख सकते हैं। और यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं कितनी आपत्तियाँ फाइनली लगी हैं, तो 11 तारीख को रात के 11 बजे के आसपास देखें, तब तक लगभग पूरी आपत्तियां लग चुकी होंगी। इसके बाद वो लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। अब हमें ये जानना है कि कब तक होगा इनका निराकरण। जो आपत्तियां लगी हैं इसका निराकरण कब तक होगा, तो लगभग 15 से 20 दिन में इन आपत्तियों का फाइनल निराकरण होकर के आ जाता है। व्यापम इसकी कमेटी बनाती है। आपके द्वारा जो आंसर में गलत आंसर बनाने का रेफरेंस दिया गया है उसको वो जो देखती है कि आपने जो सोर्स दिया है क्या वो वास्तव में गलत है। यदि गलत नहीं है तो आपके पेपर में कितनी भी आपत्तियां लगी हों इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि व्यापम भी जो आंसर सीट डिसाइड करता है तो उसमें भी पहली कमेटी उसके आंसर देखती है, और वहाँ पर भी बहुत ही विषय विशेषज्ञ बैठते हैं। बाय मिस्टेक 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन पेपर में 50 या 60 आपत्तियाँ लग चुकी हैं तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि मेरे उत्तर पूरे सही हैं और इस पर आपत्तियाँ लगी हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। कई विषयों में ये भी नहीं होगा, लगभग ये तय है। 1 से 2 क्वेश्चन हाँ हो सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता है कि आपका जो उत्तर गलत है और उस पर आपत्ति लगी है और जो आपने आंसर लगाया था भाई उत्तर उसका बाद में सही मानता है, तो उसका आपको एक बोनस अंक जरूर मिलेगा, आपको एक फायदा होगा। तो साथियों कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके वर्ग 1 में किस विषय से कितने नंबर है इस भी को भी कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो कट ऑफ के बारे में बना सकूं और एक सटीक कट ऑफ आपके बीच में ला सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।